60 to 80 लाख का कुछ था प्रॉफिट जिस पे हमने क्लोज किया था लास्ट ईयर। अच्छा, आई मीन मतलब वो फिर से वापस इन्वेस्ट हमने उतना अमाउंट कर दिया वापस जी इन्वेस्ट, है ना? जी। नमस्कार भाइयों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। भाइयों मेरे पीछे से आप देख रहे हो ये 400 ग्राम के अमरूद हैं। आज हम आए हैं एक बहुत बड़े अमरूद के बगीचे में, अमरूद के खेत में। कबीर भाई का ये खेत है, ये गुआवा फार्मिंग कर रहे हैं। भाइयों काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी। ये लंदन से MBA करके अपने देश वापस आकर इन्होंने यहाँ पे अमरूद की खेती करी और बहुत लार्ज स्केल पे ये कर रहे हैं इसे। एक बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है और एक बहुत अच्छा रिटर्न भी यहाँ से ये ले रहे हैं। आज आपको पूरी A to Z जानकारी देने की कोशिश करेंगे गुआवा फार्मिंग के बारे में, अमरूद की खेती के बारे में। भाई के फार्म का पूरा टूर करेंगे, क्या हो रहा है यहाँ पे वो जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपका भी मन लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं चलता हूँ कैमरे के पीछे और शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार भैया। नमस्कार। आज आपके फार्म पे आए हैं, इतना बड़ा एरिया में आपने फार्म बना रखा है, गुआवा फार्म। और मैं पीछे देख रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? पीछे माता जी बैठी हुई हैं और ये कुछ कर रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये अभी अमरूद जो है हार्वेस्ट होकर के आए हैं यहाँ जी। इसकी सॉर्टिंग ग्रेडिंग हो रही है, यहाँ पे छटाई होती है। छटाई करते हैं? हाँ, एक एक अमरूद को निकाल करके इंस्पेक्ट करते हैं जी। अच्छा वाला है वो पैक होता है, जो खराब है जैसे उधर देख रहे हैं 2-3, अच्छा वो अलग कर दिया। हाँ, वो अलग होते जाता है जी। इसकी क्वालिटी भाइयों दिखा दूं आपको, ये अमरूद देखो कितना बड़ा है, देख रहे हो? और ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़े बड़े अमरूद हैं यहाँ पे, अंदर जाके देखेंगे। तो भैया सबसे छोटा सा अपना परिचय दे दो हमें और थोड़ा फील्ड की तरफ चलेंगे आपके, देखेंगे खेत भी। मेरा नाम कबीर चंद्राकर है जी और मैं यहाँ अमरूद की खेती करता हूँ। मुजगहन गांव है रायपुर, छत्तीसगढ़ में। रायपुर राजधानी है, वहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर पे मेरा फार्म है। जी भाई। जी जी भाई, आपकी एज क्या होगी? मेरा एज अभी 33 कंप्लीट मैंने किया है। 33 साल के हैं आप अभी। और मैंने सुना है आप विदेश से MBA करके आए हैं, लंदन से MBA। थोड़ा वो वाक्य शेयर कीजिए, क्या क्या कैसे कैसे वहाँ पे आपने क्या कहाँ से किया, थोड़ा बताइए। वहाँ चेस्टर यूनिवर्सिटी है, वहाँ मैंने MBA कंप्लीट किया। और MBA जब मैं कर रहा था उस टाइम पे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुझे बनाना था। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको एक्चुअल कोई बिजनेस प्लान प्रेजेंट करना पड़ता है और उसमें वर्ड्स के लिमिट होते हैं, आप अपनी पूरी रिसर्च कर सकते हैं। मैं समझ गया, सिनॉप्सिस लिखने पड़ते हैं, उस तरीके का ये कुछ होता है वो, वैसा था। हाँ, तो मैं उस टाइम पे लिख रहा था कि यहाँ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि उस टाइम पे नया नया राजधानी अभी मतलब छत्तीसगढ़ को अलग हुए 23 साल हुए हैं। बिल्कुल। तो एक नया राज्य ही इसको बोल सकते हैं। बिल्कुल जी। तो डेवलपमेंट जो है वो बहुत तेजी से यहाँ चल रहा था और कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स, नया रायपुर उस टाइम पे बस रहा था जी। तो मैंने सोचा कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स होता है, उस पर मैंने प्रोजेक्ट बनाया। अच्छा, फ्लाई ऐश ब्रिक्स पे? जी। कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स का प्लांट हम कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं जी। फ्लाई ऐश ब्रिक्स के बारे में जब मैं बना रहा था तो उस टाइम मुझे लिखना पड़ा उसमें कि हमारी 70% आबादी कृषि आधारित ही है जी। मेरा पूरा बैकग्राउंड वैसे फार्मिंग का है। अच्छा। पापा जी मेरे किसान ही है, पुश्तैनी काम है। जी 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 बिल्कुल जी। तो मैंने कहा कि अगर इतना बड़ा आबादी इंडिया का इसमें इंगेज है तो क्यों ना इसी पे कोई वर्क किया जाए। और वर्क तो खैर हो ही रहा था, इसमें और क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। बिल्कुल भाई। ये सोच करके मैं वापस आया। 2 साल मैंने स्टडी किया फार्मिंग को, फार्मिंग में जो चीज़ें यहाँ उपयोग होती उन सभी को। जी जी। और इसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि गुआवा का जो प्लांटेशन है, गुआवा की जो फार्मिंग है, उस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए, उसको थोड़ा और एक्सपांड करना चाहिए। थोड़े से एरिया में हमारे पास लगा ही हुआ था 6 एकड़ में, तो उसको ग्रेजुअली मैंने फिर ग्रो किया। आप लंदन में थे, ठीक है जी। बहुत फल हैं, एक्सोटिक फल जी, एक्सोटिक फ्रूट्स हैं, सुपर फ्रूट्स हैं जी, जिसका कर सकते थे। गुआवा ही क्यों चुना आपने? क्या देखा गुआवा का? पहला चीज तो ये है कि एक्सोटिक फ्रूट्स का जो मार्केट साइज है वो बहुत छोटा है। आप अगर एक ट्रक एक्सोटिक फ्रूट लेट्स से एवोकाडो यहाँ भेज दिए तो बिकना मुश्किल है रायपुर जैसे शहर में जी। बड़े शहरों में हो सकता है एक ट्रक शायद बिक जाए, लेकिन 5 ट्रक अगर निकलेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा जी। तो एक्सोटिक फ्रूट का मार्केट छोटा है। अगर आप छोटे एरिया में करना चाहते हैं और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी एक तरीका है। मुझे थोड़ा बल्क में जाना था। अच्छा। क्वांटिटी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, मास क्वांटिटी में काम करना था। हाँ, मास क्वांटिटी मैंने करने का प्लान बनाया था जी जी। इसलिए मैं गुआवा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ऐसा फ्रूट चाहिए था जिसको इंडियन एक्सेप्ट भी करें। हाँ, जो हम मतलब बहुत टाइम से खाते आ रहे हैं और जिसका इजीली एक्सेप्टेंस हो जाए जी जी। नए फ्रूट्स को नॉर्मली लोग टाइम लगे, जैसे ड्रैगन फ्रूट अभी है तो ड्रैगन फ्रूट का एक्सेप्टेंस अभी उतना नहीं है। धीरे धीरे लोग उसके बारे में जानते जा रहे हैं जी और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं जी जी। तो आपने मास क्वांटिटी में काम करने के लिए सोचा, तब आपने ये गुआवा अमरूद चुना, ठीक है। मैं देख रहा हूँ 3-4 वैरायटी है जी यहाँ पे आपके पास। कौन कौन सी है ये?
एक तो VNR है जो सबसे ज्यादा ये एरिया VNR में लगी हुई है। हाँ, ये सब VNR है। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ आपका सीजन खत्म सा ही हो लिया जी। ये कंप्लीट हो गया, अभी सीजन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, थोड़ा ये बाकी नीचे होगा। इतना कूड़ा क्यों कर रखा है ये वही हार्वेस्टिंग के बाद जो उसका नीचे रैपर्स फेंक देते बच हैं, जाता है, रैपर्स हाँ, नीचे फेंक देते तो उसको यहाँ छोड़ देते हैं, बाद में फिर इसको कलेक्ट करते हैं। अभी सारे लेबर, सारा पूरा फोकस अभी हार्वेस्टिंग में, क्योंकि अभी टाइम की बहुत ज्यादा किल्लत है जी, क्योंकि जितना लेट, सकते। हाँ बिल्कुल, लेट करते जाएंगे उसका साइज ओवर मैच्योर होते जाता है और खराब होने लगता है फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। जी जी। तो इसलिए अभी पूरा फोकस हार्वेस्टिंग में। इसके बाद फिर हमारी लेबर सब खाली हो जाएंगी और उसके बाद सिर्फ साफ सफाई, फिर मेंटेनेंस जी, वीडिंग वगैरह का काम चलेगा, कटिंग प्रूनिंग हल्का फुल्का होगा और फिर से नए फ्रूट की तैयारी हो जाएगी। आप जैसे देखेंगे यहाँ इस पेड़ पे देखिए, इस पे नए बर्ड्स आ चुके हैं, फ्लावर्स आ चुके हैं दोस्तों, फ्लावर्स आ चुके हैं। तो आप देखिए इसमें कितने स्टेज के, अभी हार्वेस्टिंग कंप्लीट हुआ है, ये फ्रूट भी अवेलेबल है इसमें जी। और ये देखिए ये बर्ड्स है, फ्लावर्स हैं। तो ये जो साइकिल है ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये चलता रहता है। जी जी। तो मुझे एक बात बताइए जी, आप कितने एरिया में कर रहे हैं टोटल ये फार्मिंग? अभी तो 125 एकर्स मेरा हो गया। 125 एकड़? हाँ। आपका अपना है वो? नहीं, मैं अपना जहाँ अभी इस फार्म में है ये खाली मेरा है। जो ये हमने जो ड्रोन शॉट लिए हैं ये आपका है? ये हमारा कितना है ये 45 एकर्स है। 45 एकर्स ऑफ लैंड है ये? हाँ, 45 एकड़ है, जिसमें तालाब है, 40 एकड़ में कुछ प्लांटेशन गुआवा के हैं। में भरपूर सहयोग घर वालों का रहा है और काफी प्रमोट करते हैं हमारे यहाँ, तो एनकरेज करते ही। चलो, एक बहुत अच्छी बात भैया ने बताई, घर वाले प्रमोट करते हैं इस चीज को। और आपकी एजुकेशन पे कितना खर्चा हुआ होगा भैया जब आपने बाहर से MBA कर? थोड़ा सा आइडिया दो हमें, अगर किसी भाई को करनी हो। देखिए उस टाइम पे तो अब हो गए होंगे करीब 25 लाख रुपए के आसपास। तो आज का तो जो सिनेरियो अलग है। हाँ, 10 साल तो हो ही गए। वो तब 25-50 मांग के चले, ठीक है ना? कुछ उतना खर्च हो जाते हैं। जी जी जी। लेकिन फिर मैं वहाँ पार्ट टाइम भी जॉब करता था, तो तो कुछ अपने पड़ता है खुद ही जाके। स्टार्टिंग में घर वाले सपोर्ट करते हैं, बाद में खुद जाकर करना पड़ता है। हाँ, हालांकि मेरे को ऐसा था कि पापा पूरा प्लान करके भेजे थे कि जरूरी नहीं है पार्ट टाइम जॉब करो, पढ़ाई पे फोकस करो, ये उनका था। लेकिन मेरे पास समय बच जाता था और थोड़ा वहाँ के भी कल्चर को एक्सप्लोर करना था। तो अगर आप सिर्फ पढ़ाई करें और सिर्फ यूनिवर्सिटी से घर से यूनिवर्सिटी थोड़ा बहुत घूमेंगे तो उतना कल्चर एक्सप्लोर नहीं होता जी। कुछ अगर काम कर रहे हैं जी, तो जो लोकल्स हैं उनसे इंटरेक्शन होता है, थोड़ा उनके आप कल्चर को समझ पाते हैं। भाई मैं ये मानता हूँ MBA जिसने अच्छी यूनिवर्सिटी से लंदन से की हो, 1 CR कहीं नहीं था आपका जो आपको बचता सिर्फ, ठीक है ना, अगर आप वहाँ जॉब कर रहे होते या फिर यहाँ भी किसी अच्छी MNC में होते। जी, ओवर द टाइम बोल सकते हैं कि वहां तक आराम से आज तक हो जाता है ना? बिल्कुल आराम से। अगर मैं उस पैकेज को आज के इस फार्मिंग से कंपेयर करूं जी, तो कहाँ पाते हैं अपने आप को? जनरली देखो, सच चाहिए हमें, ठीक है ना? देखिए फार्मिंग में क्योंकि देखिए मैं फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ, तो इसमें बहुत सारे गेन्स होते हैं। जो इनिशियल प्रॉफिट दिखता है उसके अलावा भी बहुत सारे गेन्स होते हैं। स्पेशली अगर जमीन आपकी खुद की है तो आप जो एप्रिसिएशन से गेन कमाते हैं, आप अगर 10 साल 20 साल किसी लैंड को होल्ड कर रहे हैं, उस दौरान अगर वो एप्रिशिएट हो रहा है तो वो भी एक तरह का गेन है जी, उसको भी कंसिडरेशन में लेना पड़ता है जी। प्लस इस ड्यूरेशन में आप अगर अपने खर्चे निकाल पा रहे हैं और उस गेन को अचीव कर रहे हैं, वो भी आपका एक तरह का प्रॉफिट है और गेन है जी। तो ओवरऑल अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मैं यहाँ बहुत कंपेरेटिवली ज्यादा प्रॉफिट में हूँ। अगर मैं यूके से कंपेयर करूं तो पहला चीज। दूसरा, पोटेंशियल अगर जो मैं यहाँ देखूं ग्रोथ का हायर साइड में जी, मेरे साथ ये था कि मैं एक डिसेंट क्वांटिटी के प्रोडक्शन में पहुंचना चाह रहा था, जिसके बाद में फिर सॉर्टिंग ग्रेडिंग यार्ड या सॉर्टिंग ग्रेडिंग फैसिलिटी, पैक हाउस उसको बोलते हैं जी, वो सेटअप करके फिर आप एक्सपोर्ट पे काम कर सकते हैं। तो मेरा जो आगे का टारगेट है वो यही है कि जब थोड़ा मेरे पास अपना प्रोडक्शन, अभी तो पूरे मेरे फार्म के मतलब लगभग 50% ही होगा जो फुल मैच्योरिटी में है। अच्छा। प्रोडक्शन में 50 से भी कम लगेंगे, 3-1 साल और लगेंगे। हाँ, 2-3 साल अभी और मुझे लगेंगे पीक हार्वेस्ट में, अपने पीक कैपेसिटी में पहुंचने के लिए जी। उसके बाद या इस दौरान अब मेरा उस पे प्लान शुरू है जी कि मेरे को इनका पैकेजिंग करना है और इसको एक्सपोर्ट करने के लिए एक फैसिलिटी डेवलप करके प्रॉपर फिर उस डायरेक्शन में काम करना है। अच्छा, मेरे को एक चीज बताइए आप, जैसे अभी तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हार्वेस्टिंग आपकी चल रही है जी, तो पीक टाइम कौन सा होता है हार्वेस्टिंग का इसका? पीक टाइम वैसे अभी ये सबसे अच्छा सीजन जो है वो अभी है जी, और इसके बाद एक और फ्लैश आएगा जी, सेकंड फ्लैश आएगा और एक छोटा सा फ्लैश, और फिर बरसात में अगर हम चाहें तो कुछ पैच में जी वो ले सकते हैं। वो प्लान करना पड़ता है, जैसे एज वाइज अगर आप कंटिन्यूअसली 2 बार हर साल अगर 2 बार 3 बार हार्वेस्ट ले रहे हैं जी जी, तो उसमें थोड़ा सा आपको ब्रेक देना पड़ता है प्लांट को भी एक सीजन के लिए, कटिंग करके फिर उस एक हार्वेस्ट जो है वो ड्रॉप करना पड़ता है जी, तो फिर से वापस उसमें नए शूट्स आते हैं।
नई रूट्स डेवलप होती हैं तो आपका प्रोडक्शन बेहतर आता है। जी जी तो वो जो टाइम है वो एक एक साल में कुछ पैचेस का नंबर लगते रहता है, जी। तो हम वैसे प्लान करते हैं। दोस्तों एक चीज मैं आपको और दिखा दूं, पूरी वीडियो चल रही है, देखो हमारे साथ एक और दोस्त है हमारा, लैला। आ गए घूम रही है। क्या नाम है भैया इसका? इसका नाम है लैला। लैला नाम है इसका। अच्छा भैया मेरे को एक बात और समझाओ जी। अभी अगर मैं पैसे की बात करूं, ठीक है, अगर मैं टर्नओवर और आपके प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं, थोड़ा वो भी शेयर करो हमारे साथ में। प्रॉफिट मार्जिन इसमें समझने के लिए मैं बेसिक मोटा मोटा एक आउटलाइन आपको बताता हूँ जी। लगभग 20 टन का प्रोडक्शन आप मैं अभी ले रहा हूँ या ले सकते हैं नॉर्मली, और जो कि ओवरऑल 1 एकड़ की बात कर रहा हूँ, 1 एकड़ में जी 20 टन लगभग अगर आप प्रोडक्शन ले रहे हैं 1 एकड़ में जी, रफली 30-35 का प्राइस रेंज आप टच कर सकते हैं जी। और तो अगर ऐसे कैलकुलेट करें तो 6 से 7 लाख रुपए, 5 से लेके 7 लाख रुपए के बीच में कहीं पर आपका 1 एकड़ का बनेगा, एक एकड़ का रिटर्न बनेगा। रिटर्न बनेगा, हाँ, उतने का आप सेल करेंगे। इसके बाद आपके खर्चे जो हैं, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों में बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी तक हम लोग हर एक चीज़ में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसी फार्म में अगर आप देखेंगे तो इस तरफ देखेंगे ब्लू कलर के पॉलीथीन है, हाँ जी बिल्कुल है, और इधर देखेंगे तो वाइट है। वाइट है, ये भी पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट है कि कॉस्ट कटिंग किस में ज़्यादा होगी। जी जी जी। और सिमिलरली इधर अगर आप देखेंगे तो इसमें वो ऐसी ब्लू और वाइट दोनों पॉलीथीन नहीं है, ये तो खाली फोम और कुछ एक एंटीफॉग पॉलीथीन पड़ी हुई है जी इसमें, क्योंकि हमने पेपर लगाया था। कुछ एक पैच है जिसमें पेपर नहीं लगाया था। जी जी। तो इनपुट कॉस्ट जो है वो बहुत सब्जेक्टिव है, आप कितना वहां से बचा सकते हैं इनपुट में वो हमारे ऊपर है, वो हमारे ऊपर है, लेकिन फिर भी मोटा मोटी 4 से 5 लाख रुपए तक का खर्च हो जाता है। भैया हम जैसे आपका बिजनेस मॉडल समझने आए हैं जी। हम आपकी बात करेंगे लास्ट फाइनेंशियल ईयर की या फिर इस साल जो भी चल रहा है, जी जी। तो आपको कितना बच जाएगा इस साल प्रॉफिट की अगर हम बात करें? अभी अगर सिर्फ इस फार्म का मैं बताऊं तो करीब 300 सवा 300 के आसपास अभी प्रोडक्शन हो गया होगा, 300 सवा 300 टन लगभग, ठीक हो गया होगा, और ऑन गोइंग है, चल भी रहा है जी। और करीब 1.25 करोड़ 1 से 1.25 करोड़ के बीच में कुछ अपना अभी तक रिटर्न जो है वो आया है। ये रिटर्न है जी। प्रॉफिट कितना इसमें मान के चले हम? लगभग 30 से 35 लाख कहीं पर निकलेगा, 35 लाख रुपए 35 के आसपास निकलेगा। जी जी। एक साल का है ये? नहीं, अभी एक सीजन का है ये सीजन का है? हाँ, अभी एक और सीजन बाकी है। सीजन 2 आएंगे इसमें, मतलब 6-6 महीने के सीजन होते हैं? 6 नहीं, अभी देखिए मैंने आपको अलग अलग स्टेज दिखाया। हाँ। अभी इसका हार्वेस्ट खत्म हुआ है। हार्वेस्ट जब हम बैगिंग करते हैं उसी टाइम में लाइट कट इसको कर देते हैं, तो जो नए शूट्स आते हैं ना उसमें फिर से अभी फ्लावरिंग फ्रूटिंग आएगा जी। तो एक और सीजन अभी बाकी है। 35 लाख एक सीजन का, तो आप मान के चलो मोटा मोटा 70 लाख रुपए आप सालाना बचा लेते हैं यहाँ से? हाँ, डिपेंड करता है वो, फिर अगेन प्राइसेस बाद में कितने हैं, प्रोडक्शन उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ एक एरिया जिसको रेस्ट अगर देना पड़ गया तो वो वाले का प्रोडक्शन हम छोड़ देंगे। आपको कितने साल हुए हैं वैसे इसमें? अभी मैं 2016 से कर रहा हूँ खेती का काम, तो फार्मिंग। मुझे ये बताओ लास्ट ईयर का क्या था, मैं आपका परफेक्ट एक ईयरली एक एनुअल इनकम जानना चाह रहा हूँ। इस फार्म से, खेती से भाई इतने एरिया में आदमी कमा सकता है, कितना था लास्ट ईयर का आपका? 60 to 80 लाख का कुछ था प्रॉफिट जिस पे हमने क्लोज किया था लास्ट ईयर। अच्छा। आई मीन मतलब वो फिर से वापस इन्वेस्ट हमने उतना अमाउंट कर दिया वापस जी, इन्वेस्ट, है ना? जी जी। भैया क्या तो कितना बड़ा हो गया इससे, क्या एम है, फ्यूचर एम क्या है आपका? फ्यूचर एम तो अभी तो गोवा में काम कर ही रहे हैं जी। पैरेलली मेरा एक ट्रायल वाला प्लॉट है यहीं इसी फार्म में है जी। उस पे मैं एवोकाडो ट्राई किया हूँ, तो एवोकाडो भी कर रहे हैं? जी जी वो 4 साल मुझे लगे, ये चौथा साल है जी। सॉरी लास्ट ईयर जून में 2023 में उसमें फ्रूटिंग आया जी। और इस साल भी अभी अब फ्रूटिंग का वेट कर रहे हैं, उसको प्रोपेगेट करना है। जी जी। तो गुआवा के अलावा भी और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, थोड़े ऑलिव मैं ट्राई कर रहा हूँ, चंदन मतलब मैंने कर ही रहे हैं तो सब ट्रायल चलता रहेगा साथ में, है ना? जी 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 बिल्कुल जी, जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। और एक्सोटिक फ्रूट्स काफी सारे हैं, रेम्बुटान है, मैंगोस्टीन है, ये सब लगा के कोशिश कर रहे हैं इनमें से कौन सा एक और फ्रूट अगला हो सकता है जी। इसके बाद नेक्स्ट वॉट, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा मेहनत कर रहे हैं। और खैर हम लोग तो बहुत छोटे स्केल पे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे VNR है जिसका मैंने लगाया है, जी जी। ऐसे बहुत से बड़े किसान हैं जो कंटिन्यूअसली इस डायरेक्शन में काम करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं और अच्छी अच्छी वेराइटीज हमको देते हैं। बिल्कुल, हमको खाली उनको फॉलो करना रहता है जी बिल्कुल, और वो सारा गाइडलाइन वो प्रोवाइड फिर आगे करते हैं। जी। तो भाइयों ये थे हमारे साथ में कबीर भाई जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी अपने गुआवा फार्मिंग के बारे में, अपना बिजनेस मॉडल हमें समझाया और कैसे इनकी जर्नी रही। लंदन से वापस आए अपना काम करने के लिए, अपने पिताजी के साथ, अपने पिताजी की सामर्दगी में इन्होंने सब काम किया और आज ये सक्सेसफुली इसमें री इन्वेस्ट कर रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम जब इनके पास आएंगे ये प्लस में जाना शुरू होंगे, मतलब अपने पास को रखना स्टार्ट करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।